तो वहां भगवान का नाम ले रहे थे, ध्यान कर रहे थे। वो आया, कौन है ये, कैसे आ गए, इसी तरह से यहाँ रुके आप, कौन है, किसने भेज दिया आपको, किस कमबख्त ने भेज दिया? महाराज क्या बताएं हम तो भैया, एक आदमी ट्रेन से आ गई थी यहाँ, और एक बच्ची थी, बाई थी, उस बाई ने हमको आगे जाने से भी रोक लिया, इतने वो भी आगे अंदर से, उसकी पत्नी भी अदा की। उसने क्या हो गया, रुके तो, अपने क्या दिक्कत है, रहने तो चुप हो गया, क्योंकि कोई इलाज ऐसा है, पत्नी का इलाज बड़ा अच्छा है। पत्नी चाहे तो पति को गलत रास्ते भी भेज सकती है, और पत्नी चाहे तो पति को सही रास्ते भी ला सकती है। पर वो माने तब है ना, पर वो मानता था, वो दूसरी तरह से मानता था, दबा हुआ था उससे। तो वैसे वहां कौन जगह के भाई के साथ हाथ में तो चाबी है, चलो चलो कोई बात नहीं, अभी तो बच गए, मेरी तो अभी मार बैठ गए। जी क्या बात है, कोई हम चले जाए कभी? नहीं नहीं महाराज, ठीक है, इसने रोक लिया तो आप रुक जाओ, कोई बात कि भाई हम भोजन सब करके आए थे ना, आप आज्ञा दे दो तो हम कुछ भगवान का नामध्वनि कर लें। हाँ जी कर लो, नामध्वनि कर लो, हमें क्या आपत्ति है। तो वो जो है सो भगवान के नामध्वनि करने लगे, अब नारायण भी नामध्वनि करने लगे। वहां जो है सो नामध्वनि का आनंद आ रहा है, जो जो नामध्वनि होते हैं त्यों त्यों उस वेश्या के और उसके दोनों के आंसू आ रहे हैं। वेश्या को तो विचार हो रहा है कि मैंने कितना अनर्थ कर दिया है, एक शुद्ध ब्राह्मण को मैंने बिगाड़ दिया, इसकी पत्नी को निकलवा दिया, इसके माता पिता को निकाल दिया, हे भगवान ये मेरा पाप कैसे उतरेगा। वो ऐसे चिंतन रो रही है, और वो अजामिल ऐसे रो रहा है कि मैंने ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया, ब्राह्मण बिगाड़ दिया, अब तो बच्चे बच्चे में हो गए, इसे क्या करें क्या नहीं। वो भी जो है सो वैसे चिंतित हो रहा, वो नारायण की ध्वनि कर रहे हैं, नारायण की ध्वनि कर रहे हैं, और नारायण की ध्वनि करने से जो है सो उसका दिल धीरे 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 नारायण के नाम से साफ तेरा और पुत्र मैं, फिर कौन है जो मुझको, फिर कौन है जो मुझको तेरे सिवा संभाले। आया घनश्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले। बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं, बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं, बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं। बिगाड़ने वाले तो लाखों हैं, लाखों। केवल संसार के लोग बिगड़ी हुई को नहीं बनाते, बनती हुई को बिगाड़ने वाले सब। बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं, ऐसा है एक तू ही, ऐसा है एक तू, बिगड़ी हुई बना दे। घनश्याम मुरली वाले, आया शरण तेरी, घनश्याम मुरली वाले, आया शरण तेरी। प्रभु
बिगड़ी बना सकते हो, आपके अलावा कोई मेरी बिगड़ी बनाने वाला नहीं है। हो क्या करूं, आपके चरणों में मेरा प्रेम हो नहीं रहा है, आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं आपके चरणों के लिए समर्पित करने को, आंख में आंसू ही नहीं आ रहे। क्या बात है। आपको ये डर है कि ये आंसू पापों से गर्म है, मेरे पैर में छाले नहीं डाले हैं। दिग बिंदु के लेने में, दिग बिंदु के लेने में, दिग बिंदु के लेने में, शायद ये तुझको डर है, शायद ये तुझको डर है। क्या डर है? पापों से गर्म है ये, पापों से गर्म है, नहीं डाल दे छाले। ये पापी क्या है कि मेरे पैरों में छाले नहीं पड़ जाए, इसलिए आप स्वीकार नहीं कर, इसलिए मेरे आंसू नहीं आ रहे हैं। शायद ये तुमको डर है, पापों से गर्म है ये, कहीं डाल दे छाले। आया शरण तेरी, धीरे धीरे उस नामध्वनि का ऐसा प्रभाव हुआ, सो हृदय साफ हो गया। अब सब सवेरा हुआ, आत्मा लोग जाने लगे। संतों ने सोचा आखिर इसी घर में रहे हैं, इसने आश्रय दिया है, तो कुछ इसका हृदय भी प्रवृत्त हुआ है भगवान की नामध्वनि से, इसको कोई ऐसा उपाय बताया जाए जो इसका उद्धार हो जाए। महंत जी ने क्या करना चाहिए, इसको कहेंगे तुम रामनवमी के दिन से रामायण पाठ का नियम ले लो। महात्मा जी कहते हैं रामायण का पाठ ये नहीं लेगा, इसका कर्म ऐसा है कि ऐसा ही कर्म होता, रामायण का पाठ करने वाला होता तो ऐसा कर्म ही क्यों करता है ये, तो इससे तुम्हारा सुंदरकांड का पाठ कर जाता, ये भी नहीं करेगा, ये तो असली लंका कांड का पाठ करेगा, सुंदरकांड का पाठ नहीं करेगा। और न कोई व्रत कर सकेगा ये। ठीक है, महात्मा जी की कृपा हो गई, भगवान की कृपा महात्मा के हृदय में समा गई। महात्मा जी के मन से ये रहा कि भैया हमको दक्षिणा ही तो दक्षिणा। अब वो महात्मा जी बात को भूल गया, वो उसका हृदय पिघल रहा था आपने भगवान के भजन में नाम सुने से कि हमसे दक्षिणा, ओहो हम दक्षिणा देंगे कि यही दक्षिणा मान लो आप कि आपके लोटा से मोटा लोटा है, सब चिमटा है और सोटा है आपका कमंडल है, ये हम नहीं छीनते हैं, ये तो हमारी कमाई है ये तो। अरे नहीं भाई, हम ये ऐसे पैसे की दक्षिणा नहीं चाहते हैं तुमसे। उसने कहा कि कोई बात नहीं, कहते हैं महात्मा जी सुन लो। उसका भी थोड़ा दिल साफ हो गया था, उस मदद मिल गई। भगवान जब अच्छा होता है, योग होता है, तो धीरे धीरे उसमें मदद मिल जाती है। हाँ कि भाई हाँ हमारा क्या दक्षिणा देना चाहते हैं कि ऐसा करो, तुम्हारे कितने बच्चे हैं भैया? ये 9 है। और तुम क्या करना बच्चों से? क्या सगाई करोगे? नहीं, सगाई नहीं करेंगे। उसने भाई कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 9 बच्चे हैं। अच्छा, अभी होगा या नहीं? अभी पेट में है ना, 3-4 महीने का गर्भ है, तो हमारी दक्षिणा यही है, इस बच्चे का नाम नारायण रख देना, क्योंकि उनका नाम पहले वैसा ही था, ऐसा बिल्लू टुन्नू चिन्नू टुन्नू आजकल जैसे नाम होते हैं ना, ऐसे नाम थे उनके।
तो कि भाई कम से कम इस बहाने उसका मन से नारायण नाम निकल, उसका नाम नारायण रख देना। तो वो पहले तो पत्नी की तरफ देखा, जैसे देखा उसी तरफ देखा, नहीं कोई अच्छा सा नाम बोलेंगे, हमारी इसके जति किस नाम रखेंगे। भगवान उसके बैठ गया, कोई बात नहीं तो रख देना, तो नाम उससे तो नाम निकला नहीं, ये कहेंगे उसको नाम रख देना, क्योंकि वो महापापी नहीं थे, जिसने मुझे नारायण नाम निकलना मुश्किल है। उससे जरूर निकल गया है कि हम नारायण वारायण नहीं रखेंगे, हम नाम तो कोई, क्योंकि वो तो पहले का ब्राह्मण का लड़का था, संस्कार ठीक थे, जबान सदी हुई थी। तो महाराज ने वैसा कर लो ना, वो पत्नी कहती है रख देना नाम, से क्या बिगड़ता है, अच्छा रख लेंगे, पर तुमको क्या लाभ उससे, तुमको क्या मिलेगा। संतों ने कहा हमें यही लाभ है कि हमारे इष्ट देव हैं, और हमारे नहीं सारे संसार के इष्ट देव, संसार के मालिक हैं, उनका नाम, हमारे इष्ट देव का नाम आपके घर में जब आप लोग कहोगे तो आप भी आपके मुख से भी हमारे मालिक का नाम निकलेगा, इसलिए हमको ये खुशी होगी। अच्छा ठीक है, ऐसा ही हुआ। संत लोग चले गए, शंकर का सत्संग था, लेकिन वो थोड़ा वो सत्संग उसके लिए लाभप्रद हो गया। बच्चा जन्मा, उसका नाम नारायण रख दिया, और छोटे बच्चे पर माँ बाप का प्रेम ज्यादा होता है, तो थोड़ा बड़ा हुआ, अरे नारायण नारायण जी कहो तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है, भोजन में कितना विलम्ब है, अरे मेरे कपड़े इधर ले आया, मुझे दे दे। तो किसी बहाने से वो नारायण का नाम दिन भर लेता था, धीरे 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 नारायण का नाम कई बार उसके मुंह से निकलता था दिन में, तो सारे दिन में कम से कम एक बार तो हो ही जाती थी। तो उसके पाप धीरे धीरे कम होते गए, थोड़ी थोड़ी बुद्धि सही होती गई। अब समय आने पर उसका जो है मृत्यु तो आई नहीं थी, पर यमराज के दूत आए वहां, जिनके हाथ में पास था, और तीन थे वो तीन, इसमें लिखा है सपास अस्तान स्त्रीन दृष्ट्वा पुरुषान विषदारुणान। वो तीन थे यमराज के दूत, विषम आते हैं, 1 3 5 ऐसे आते हैं। तो उसकी मृत्यु आई तो उसको पकड़ने के लिए आ गए। देखिए ये बीच में आपको बता दूं मैं कि पापी की मृत्यु जल्दी होती है, बिना मौत भी मरता है वो, इसलिए वो अकाल मौत कहलाती है। बिना काल के जो मौत उसको अकाल मौत कहते हैं। इसकी आयु तो थी 88 वर्ष की उम्र तो पूरी, पर उसके 80 वर्ष में ही वो व्याधि हो गई, इसलिए उसी को 80 वर्ष में उसको लेने के लिए यमराज के दूत आ गए। तो उनको दूतों को देख करके घबरा गया वो, और अपने पुत्र को नारायण को आवाज दी, ओ नारायण, अरे बेटा नारायण कहाँ है तू बेटा, अरे ये कौन आ गई, ये मुझे डरा रहे हैं और मुझे बांध के ले जा रहे हैं, मुझे बचा नारायण मुझे बचा, अरे बेटा अब यहाँ इधर आ। अपने बेटे का नाम लिया नारायण, नारायण का नाम लेते ही बन गया। भगवान के पास आ गए, भगवान के पास ला करके वो आए 4 भगवान के पास, सर्वे मतलब बड़ा अच्छा था, यानी भगवान का सही रूप था। एक बात था कि भगवान के माने गरीब को मतलब ये गणा पोषण कम से कम बात है। उनको देख करके, यानी भगवान के वैकुंठ में, दरबार में और भगवान में केवल कौस्तुभ मणि का और श्री वक्षस्थल में जो श्री का चिन्ह है वही फर्क है, और बाकी सब समानता रहती है। तो भगवान का सही रूप है उनका। उनको आ गए, आकर के और उनको यमराज के दूतों को फटकारने लगे, ओ मूर्खो क्या करते हो, कहाँ ले जाते हो इसको, छोड़ दो उसको। उनको लगे धर्मराज की आज्ञा
वो अवहेलना करते हो। धर्मराज नाम यमराज का ही है। पापियों के लिए यमराज रूप से आते हैं और पुण्यात्माओं के लिए धर्मराज रूप से आते हैं। जैसे आपको मालूम होगा, मजिस्ट्रेट नाजिम जो बैठता है तो एसडीओ की हैसियत से बैठता है, तब तो वो मजिस्ट्रेट के रूप से बैठता है, और एसडीएम के रूप से बैठता है तो वो न्यायाधिकार में बैठता है। बात कोई है। वैसे ही ये भी जो है तो यमराज भी पापियों के लिए यमराज नाम से आते हैं। बात को कि वही है, और धर्मात्माओं के लिए धर्मराज है वो, क्योंकि हम धर्मराज के दूत हैं। इसको ले जा, तो इसको क्यों ले जा रहे हो? ये महापापी है। क्या पाप किया इसने? ओह महाराज, इसके पाप भी कभी है क्या? इसके पाप का तो कोई धारा नहीं है। बहुत लंबा चौड़ा चिट्ठा इसके पाप का। तो इसने अपनी धर्मपत्नी को, बेचारी पतिव्रता की, उसको त्याग दिया। माता पिता, वृद्ध माता पिताओं को त्याग दिया। अरे जो बेटा समर्थ होकर के और वृद्ध माता पिता का अनादर करता है वो तो महापापी होता है। इसने वृद्ध माता पिता का त्याग किया और निराधार बेचारी शादी वृत्ति वाली जो पत्नी थी उसका त्याग किया इसने। इससे उसके अलावा और जो कई लोगों का इसने धन का अपहरण किया है, कईयों को जान के भी इसने जो है दंड दिया है। तो ये इसका पापा कोई ठिकाना ही नहीं है। अरे ये बताओ तुम तो कि इसके पाप की और धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? तो वो यमराज के दूत कहते हैं कि वेद प्रणीतो धर्म, वेद के द्वारा कहा हुआ तो धर्म कहलाता है। तद विपरीत तो अधर्म है। यह धर्मस्तद विपर्यय है, उसके विपरीत वेद के आज्ञा के विरुद्ध करना अधर्म है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू सुश्रुम है, और वेद साक्षात नारायण के स्वरूप है और स्वयंभू है, अपने आप। नारायण को वेदों किसी ने पैदा नहीं किया, ये यमराज के दूत कह रहे हैं। ये सुन करके नारायण के जो पार्षद थे बोले कि ठीक है, नारायण को मानते तो है, जानते तो है। तो कहा कि ठीक है, ऐसी बात है। तो भैया इसने क्या पाप किया? सारी बात उन्होंने बता दिया कि पंचमी पूर्ति स्वार्थान पंचवेदार्थ पंचमी एक 16 से नति स्वयं सबको शब्द दोस्तों के ये आध्यात्मिक रूप से समझाने की चीज है। पंचमी पूर्ति स्वार्थान, 5 ज्ञानेंद्रियों से तो ये अपना अर्थ सिद्ध करता है, उसे पाप भी उसी से होता है। और 5 के द्वारा ये जानता है, ज्ञानेंद्रियों के ये कर्मेंद्रियों से तो करता है और ज्ञानेंद्रियों से जानता है। और एक ही कौन है? एक जीवात्मा। वो 3 गुरुते यानी सात्विक राजस तामस 3 प्रकार के काम करता है। और ये स्वयं ये जो है सो शब्द दशा, ये 17वां तत्व है, ये स्वयं भुगता है, फिर चेतन तत्व उसको भुगतता है। ये इस प्रकार कहा। उन्होंने सारी बात समझाई। तो कि भाई देखो ऐसी बात नहीं है। अरे इतना ही जानते हो, इससे ज्यादा नहीं जानते। देखो चाहे कितना भी पापी हो, लेकिन मरते वक्त यदि राम का नाम, भगवान का नाम मुझसे आ गया, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे कि भारत का थोड़े पाप है, ऐसे सारे कैसे नष्ट हुए? ये नहीं, ऐसा नहीं है। तुमको मानना पड़ेगा ये बात कि राम का नाम कहाँ लिया है, नारायण का नाम नहीं लिया इसने। ये तो जो है अपने बेटे को बुलाया था। अरे कि चाहे बेटा हो और चाहे पोता हो और चाहे खुद हो और चाहे भगवान हो, नारायण का नाम तो लिया नहीं इसने। तो ये नरकों में जाने लायक नहीं है। इसलिए इसको जो है सो तुम नहीं ले जा सकते। या तो मान जाओ, नहीं तुमको हम दंड देंगे,
भगवान के पास बोले, वाह तुम कौन हो? इनकी बात है। बेटे का नाम ले दिया और वो जो है उधर से इनको जो है नहीं नजर अरे के भाई देखो, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम गहन असे सागरम विदु। संकेत में भी कोई भगवान का नाम लेता है, गिरता हुआ भी जो है, हास्य में भी, परिहास में भी कोई नाम लेता है भगवान का, तो वो भी जो है सो मरने वाले के लिए अमर को प्रदान कर देता है, उसके पापों को नाश कर देता है। हंसी में